हेलो प्यारे बच्चों। मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। तो बच्चों, एक एक करके हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चों हमें फिगर दिया हुआ है। तो अगर हम गिवन की बात करें तो हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O। इसमें गिवन है हमें बच्चों 3 पॉइंट्स हैं। इस सर्कल पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। तो इस सर्कल पे जिसका सेंटर O है, इस पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें हमें एंगल BOC हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो BOC हमें दिया है बच्चों 30 डिग्री। उसके बाद हमें एंगल AOB हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने AOB एंगल बनाया, ये हो गया 60 डिग्री। तो ये फिगर हमें गिवन है और सर्कल पे D एक पॉइंट है और यहां पे जो एंगल बन रहा है ADC, ये ADC हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों हम किस तरीके से फाइंड करेंगे इसको। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है, एक सर्कल थ्योरम जो है, सर्कल थ्योरम को हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो बच्चों, यहां पे जो एंगल AOC है, एंगल AOC वो डबल होगा, क्योंकि एंगल AOC हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो बाकी जो सेगमेंट पे एंगल बन रहा है उसका डबल होता है। अकॉर्डिंग टू एक सर्कल थ्योरम में हमने पढ़ा था कि सेंटर पे एंगल हमेशा डबल होता है, जो एंगल बाकी रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहे हैं। जैसे ये बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट आपका D है, तो AOC एंगल डबल होगा ADC के। तो ये एक सर्कल की थ्योरम है। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है। ठीक है। तो ये वाली थ्योरम आपको याद रखना है। ये सेंटर पे एंगल बन रहा है और ये बाकी पार्ट्स पे जो बन रहा है उसके। अब बच्चों AOC अगर हम देखें, एंगल AO और C, यहां पे दो एंगल बन रहे हैं 60 और 30। तो एक एंगल बन रहा है हमारा BOC, AOC जो है BOC, और दूसरा एंगल है बच्चों AOB। ये दोनों एंगल हमें दिए हुए हैं। तो BOC और AOB इन दोनों का जोड़ है AOC। बाकी हम पूरा एज इट उतार देंगे। अब बच्चों हमें BOC एंगल दिया हुआ है, BOC हमें ये दे रखा है 30 डिग्री। तो हमने BOC को हटा के लिख दिया 30। और बच्चों AOB हमें दिया हुआ है, AOB 60 डिग्री। बाकी राइट हैंड साइड वाला एज इट हम उतार देंगे। अब 30 + 60 हमारा हो जाएगा 90। हमें एंगल जो निकालना है ADC निकालना है। तो ADC यही रहेगा, इसके साथ जो नंबर है 2 वो 90 के अपॉन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम 90 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। और एंगल ADC ही हमें निकालना है, ADC ही हमें निकालना है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो गिवन है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O। बच्चों इस सर्कल में एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है, सर्कल के रेडियस के इक्वल है जो कॉर्ड है। तो ए बी एक कॉर्ड है, ए बी, ये यहां पे कॉर्ड है। ये कॉर्ड रेडियस के इक्वल है। रेडियस यहां पे क्या है भाई, ए ओ एंड बी ओ, ये दोनों रेडियस है, और ए ओ बी ओ रेडियस है, और ये दोनों कॉर्ड के इक्वल है। तो बच्चों अगर हम देखें ओ ए बी ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर हैं। तो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है कि जो माइनर आर्क और मेजर आर्क, बच्चों अगर ए बी एक कॉर्ड है तो इसने पूरे सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो ए बी के नीचे जो है वो माइनर आर्क है, और ए बी कॉर्ड के ऊपर सर्कल का जो पार्ट है बच्चों वो मेजर आर्क है। हमें माइनर आर्क पे और मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल हमें निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है, ए बी के नीचे वाला पार्ट, ए बी के नीचे जो है वो माइनर आर्क है, और वहां पे हमने एक डी पॉइंट लिया, और यहां पे जो एंगल बनेगा कॉर्ड से, ए और बी से डी पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमें निकालना है। इसको हम बोलेंगे एंगल ए डी बी, और जो होगा माइनर आर्क पर बना हुआ एंगल। उसी प्रकार से जो ए बी कॉर्ड है, इस कॉर्ड के ऊपर मेजर आर्क है, और मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है उस पे हमने एक पॉइंट ले लिया सी, और एंगल बना ए सी बी। तो ए सी बी एंगल भी हमें निकालना है, जो है एंगल एट मेजर आर्क। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमें क्या निकालना है, ए डी बी और ए सी बी, ये दो एंगल हमें निकालने हैं, एक डी पे और एक सी पे जो एंगल बन रहा है। तो देखते हैं हम लोग, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों यहां पे भी हमें सर्कल जो थ्योरम है वो पता होनी चाहिए कि सेंटर पे जो एंगल होता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है बच्चों, वो एंगल हमें बाकी पार्ट पे जो एंगल बन रहा है उसका डबल होता है। देखो जैसे ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, और बाकी पार्ट पे जो एंगल बन रहा है वो सी है। ठीक है, तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है बाकी पार्ट पे जो एंगल बनता है। तो करते हैं अब हम लोग इसको। तो बच्चों ए ओ बी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो डबल है सर्कल के बाकी पार्ट्स पे जो एंगल बन रहा है ए सी बी पे, ए सी बी। तो ये भी सर्कल के एक थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा डबल होता है बाकी पार्ट के। अब बच्चों यहां पे जो ट्राइंगल है ए ओ बी, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ईच 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है बच्चों। तो ए ओ बी यहां पे होगा 60 डिग्री। तो यहां से ए सी बी एंगल निकल जाएगा, और इसका कारण है कि ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके हर एंगल 60 डिग्री है। तो यहां से ये ए सी बी के साथ जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा,
और हम आसानी से ACB निकालेंगे। तो यहां पे ACB हमारा निकल के आया 30 डिग्री। तो बच्चों हमने मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है ACB वो हमारा 30 डिग्री निकल गया। अब हमें निकालना है जो माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है ADB। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों कोने सर्कल से टच कर रहे हैं। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल C है तो एंगल C के अपोजिट है एंगल D। तो एंगल C और एंगल D बच्चों इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। तो ये भी एक थ्योरम है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों कोने सर्कल से टच कर रहे हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल C इसके अपोजिट है एंगल D। तो बच्चों एंगल C और एंगल D का जोड़ होगा 180 अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब यहां पे एंगल C जो है वो अभी हमने निकाला था 30 डिग्री। ये एंगल C को हम बोलेंगे ACB और एंगल D को बच्चों हम बोलेंगे ADB। ADB जो माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है। अब यहां ACB हमें अभी हमने निकाला था और ADB बच्चों हमें निकालना है इक्वल टू 180। तो यहां पे क्या होगा, ADB यही रहेगा और ADB के साथ जो 30 है वो राइट हैंड साइड में आकर माइनस का हो जाएगा और 180 में से जब हम 30 माइनस करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 150। तो इस प्रकार से हमने माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है ADB वो निकाला 150। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये सवाल सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें फिगर गिवन है जिसमें हमें एक सर्कल दिया है और इस सर्कल पे 3 पॉइंट्स हैं। ये सर्कल है जिसका सेंटर है O। तो एक सर्कल जिसका सेंटर O है, इस सर्कल पे 3 पॉइंट हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। ये 3 पॉइंट्स सर्कल पर है। अब बच्चों हमें PQR 100 गिवन है। तो हम PQR बनाते हैं, PQR ये हमें 100 दिया है। PQR हमें 100 दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों OPR। तो यहां पे OP रेडियस है और OR भी रेडियस है। तो हमें फाइंड करना है एंगल OPR, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम सॉल्व करते हैं इसको। इसमें बच्चों हमें क्या ध्यान देना है कि सर्कल थ्योरम कहती है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है बच्चों वो डबल होता है बाकी पार्ट पे जो एंगल बन रहे हैं। यहां पे अगर हम देखें तो ये जो मैंने नीचे को ड्रॉ किया ये POR एंगल नहीं है, ये रिफ्लेक्स ऑफ POR है। एक्चुअल में POR एंगल ऊपर है। तो यहां पे जो POR का जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 200 होगा क्योंकि वो सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बाकी पार्ट पे जो एंगल बन रहा है बच्चों उसका डबल होगा। जैसे हम देखते हैं कि एंगल जो रिफ्लेक्स है ऑफ POR एंगल POR का जो रिफ्लेक्स है बच्चों वो डबल होगा बाकी पार्ट पे। अगर हम देखें PQR एंगल 100 है तो सेंटर पे बनेगा 200। तो ये हो जाएगा PQR जो हमें दिया है
तो रिफ्लेक्स ऑफ पीओआर, अगर मुझे पीओआर एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है बच्चों, तो मैं 360 में से पीओआर माइनस कर दूंगा। इस बात को ध्यान देना है। अगर मैं ये 100 है तो पीओआर जो नीचे है ये 200 होगा, तो ऊपर वाला जो है 360 में से माइनस करके निकलेगा। और पी क्यू आर हमारा 100 है, पी क्यू आर यहां 100 दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो एंगल पी ओ आर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना कि अगर 100 है तो सेंटर पे 200 बनेगा, और 200 हमें ऊपर वाला एंगल चाहिए पी ओ आर के ऊपर, तो वो 360 में से माइनस करके आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 360 देखते हैं, 360 जो है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2 इंटू 100 है, 200 इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये प्लस का इधर आके हो गया माइनस, और पी ओ आर जो माइनस है उसे उधर ले जाते हैं, क्योंकि हमें तो पी ओ आर निकालना है। 360 में से 200 माइनस करेंगे बच्चों, तो 160 निकल के आया पी ओ आर। तो यहां पे पी ओ आर एंगल हमारा 160 आ गया। अब बच्चों अगर हम ट्राइंगल की बात करें, पी ओ आर, अगर हम ट्राइंगल पी ओ आर की बात करें, तो ट्राइंगल पी ओ आर के अंदर 3 एंगल है। ठीक है, एक बार हम देखते हैं। तो हमें जो ट्राइंगल पी ओ आर है, ट्राइंगल पी ओ आर के अंदर 3 एंगल है। एक तो पी ओ आर है, और एक बच्चों ओ पी आर है जो हमें निकालना है, ओ पी आर, और तीसरा एंगल है ओ आर पी। तीनों का जोड़ होगा 180, ट्राइंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगलों का जोड़ 180 होगा। अगर हम थोड़ा सा देखें, तो यहां पे ओपी बच्चों, जो ओपी है, ये ओपी और ओ आर, ये दोनों रेडियस हैं, दोनों बराबर हैं। तो जिस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं बच्चों, उसके सामने के दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो हम दोनों को मान लेते हैं x और x। तो यहां पे अगर हम बात करें, तो OP और OR बराबर हैं। क्यों बराबर है भैया? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और जब दोनों बराबर हैं तो सामने के दो एंगल OPR और ORP ये दोनों भी बराबर होंगे। दोनों को x मान लिया, और इसका रीजन है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके सामने के दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब पीओआर हमारा 160 निकला था, OPR x, ORP x इक्वल टू 180। अब बच्चों x और x को ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180। फिर 2x बच्चों यहीं रहेगा, और ये 160 राइट साइड में आके माइनस का हो जाएगा। और जब मैं 180 में से 160 माइनस करूंगा बच्चों, तो ये आएगा 20, और x यही रहेगा, x के साथ का नंबर नीचे आ जाएगा, और ये x जो है 10 निकल के आ गया, जिसको हमने माना था OPR, और यही बच्चों हमें निकालना था। तो OPR x है, तो ये निकला इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हमें ये वाला सवाल करना है।